पहले माचिस का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ मैचेस बॉक्स। अब कोई भी इंसान माचिस का आविष्कार क्यों करे, कैसे हुआ होगा आविष्कार, ठीक है, सोचो पहले माचिस का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ मैचेस बॉक्स या मैच बॉक्स, ठीक है। इन्वेंशन ने आविष्कार, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, आविष्कार, ठीक है। आग की शुरुआत कैसे हुआ होगा, कोई तो पहले कल्पना किया होगा। आज से हजारों साल पहले चले जाओ जंगल में, जब आदि मानव का टाइम था, हैं? कैसे पता चला कि आग लगा होगा, जब रगड़ होगा, रगड़ कैसे हुआ होगा, आंधी या तूफान से। हजारों वर्ष पहले देखा तो आदि मानव का टाइम है, उस टाइम जैसे कि इंसान आग के खोज में हुआ था, ठीक है। सब इंसान जो भी था आदि मानव था, अभी ना मॉडर्न इंसान आ गया, सब पहले क्या था, आदि मानव था, जितना भी था सब आदि मानव था। भोजन पकाकर नहीं खाता था, सब क्या खाता था, कच्चे खाता था, ठीक है। लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ तो सब क्या हुआ, पका के खाने लगा। तो आविष्कार हुआ कैसे, एक समय पहले क्या हुआ, आंधी आया, खूब आंधी तूफान आया, ठीक है। जितना पेड़ पौधा सब आपस में घर्षण हुआ, घर्षण की वजह से पेड़ जब बहुत ज़्यादा घर्षण हुआ तो उष्मा उत्पन्न हुई और उष्मा से क्या हो गया, आग लग गया। तो जानवर जितना भी था आदि मानव, उसमें जानवर जला, जितना इंसान जगह फल पक गया। जब आदि मानव कच्चा भोजन खोज रहा था, उसे नहीं मिला, तो कौन सा भोजन खाया होगा, पका हुआ भोजन। जब पका हुआ भोजन खाया होगा तो उन्हें टेस्ट अच्छा लगा होगा, तब उन्होंने सोचा कि इसे करने से ऐसा ऐसा हुआ होगा, इससे आग लग गया होगा। तो उन्होंने भी शुरुआत किया पत्थर लेने से। जब ऐसे पटका होगा तो मान लो उसे क्या निकला, चिंगारी। चिंगारी क्यों निकला, उष्मा की वजह से। उष्मा कहाँ से आया, रगड़ने की वजह से, जिसे बोलते हैं घर्षण, फ्रिक्शन। जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, घर्षण। घर्षण से उत्पन्न होता है उष्मा, क्या होता है, उष्मा। उष्मा से क्या लग जाती है, आग। ऐसे ही माचिस का आविष्कार हुआ होगा, ठीक है। तो माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते क्या होता है, उष्मा। उष्मा से क्या लगता है, आग लगता है, ठीक है। ये सब आदि मानव का टाइम हुआ। उसके बाद जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा, ठीक है ना, इस तरह के इन्वेंशन करता गया, ठीक है। तो जब पता चला घर्षण का आग लगा, तो आग लगाने के उसे मजबूत हो गया, यानी सोचा कि टेस्ट अच्छा लगा तो खाना खा लेते ऐसे ही। तो उन्होंने लकड़ी लिया, अभी भी 2 लकड़ी ले लो, ठीक है। मान लो ये हमारे पास 2 पंखा है, और इस पंखा को कस कैसे कर रगड़ेगा खूब 1 घंटा तक, हाँ, इसमें भी आग लग जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी अंधेरा में देखता होगा कि पत्थर को जो पटकते उससे भी क्या निकलता है, चिंगारी निकलता है, ठीक। अगर हाथ को वैसे से कस खूब रगड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक ना। ये सब क्यों हो रहा है, सब उष्मा की वजह से। उष्मा आया कहाँ से, घर्षण की वजह से। जब 2 पदार्थ को रगड़ते हैं तो इसे कहते हैं घर्षण। क्या कहते हैं, घर्षण। इससे क्या उत्पन्न हो जाता है, उष्मा, और पकड़ लेती है आग, ठीक है। तो ऐसे करके आग का आविष्कार हुआ, ठीक। पहला देखो, पहला इंसान कौन होगा, तो माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल के द्वारा 1680 ईस्वी में किया गया। यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा कि माचिस बनाने का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, प्रयास, रॉबर्ट बॉयल। कब किया था, 1680 में, ठीक है। पहला प्रयास रॉबर्ट बॉयल ने 1680 ईस्वी में किया था, माचिस बनाने का प्रयास, ठीक। उसके बाद रॉबर्ट बॉयल ने कागज का टुकड़ा लिया, कागज का टुकड़ा, इस पे क्या लगा दिया, सफेद फास्फोरस। क्या लगा दिया, मतलब कागज टुकड़ा, इस पे लगा दिया सफेद फास्फोरस। जब सफेद फास्फोरस लगाया तो अपने आप जल गया। मैंने पढ़ाया कि दहन में पहला चैप्टर में, ये भी पहला चैप्टर है, कि सफेद फास्फोरस खुद से जल जाता है, बताया था ना। क्योंकि सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, और जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होगा वो जल्दी जल जाएगा। तो जब सफेद फास्फोरस लगाया तो ये अपने आप जल गया, जो कि सुरक्षित नहीं था। अगर मान लो माचिस बना भी देता तो कहीं भी रखा रहता ऑटोमेटिक आग लग जाता, क्या अच्छी बात था, घर में भी रखा रहता तो आग लग जाता था, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस पर बैन कर दिया, इसे बंद कर दिया। तो क्या माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल के द्वारा 1680 ईस्वी में किया गया था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। ऐसा करने से कागज ने आग पकड़ ली, परंतु यह क्या सुरक्षित नहीं था। पूरा लिख दिया मैंने। पहला आविष्कार किससे बना, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, कागज के टुकड़े, और क्या लगाया, सल्फर। क्या लगाया, सल्फर। क्या सफेद फास्फोरस को रगड़ना पड़ता था कि ऑटोमेटिक आग लगता था, अपने आप आग लग जाता था। किसने किया था पहला प्रयास, रॉबर्ट बॉयल। कब किया था, 1680 में। समझ गया। क्या सफेद फास्फोरस से बना माचिस सुरक्षित था, सुरक्षित नहीं था। अगला है माचिस का सुरक्षित रूप। आज उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल कुछ आविष्कार हुआ था। आज जो देख रहा है सुरक्षित माचिस, वो डिब्बी वाला, इसे कौन फास्फोरस, इसमें लाल फास्फोरस। कब बना था, 1845 के बाद, 1845 ईस्वी के बाद, 45 में नहीं, 45 ईस्वी के बाद। क्यों, 1845 ईस्वी में खोज हुआ था सिर्फ लाल फास्फोरस का। जब लाल फास्फोरस का खोज हुआ तो इसके बाद बना माचिस। क्या बना, माचिस।
जो क्या था, लाल फास्फोरस था। तो क्या लाल फास्फोरस ऑटोमेटिक आग लगता है? नहीं। लाल फास्फोरस में ऑटोमेटिक आग क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक है। जिसका ज्वलन ताप जितना अधिक होगा बहुत देर से जलेगा, इसलिए लाल फास्फोरस को हम रगड़ते हैं, उसके बाद यह जलता है। और लाल फास्फोरस के डिब्बी में जो होता है माचिस डिब्बा देखा ना, उसके अंदर जो होता है तिल्ली पर रहता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या रहता है? पोटेशियम क्लोराइड, सब लिखा होगा। माचिस सुरक्षित रूप आज से जो उसके बनने की शुरुआत 1835 ईस्वी में। बोलेगा सुरक्षित माचिस कब बना? 1845 के बाद। बोलेगा लाल फास्फोरस का खोज कब हुआ? 1845। ठीक है। माचिस की डिब्बी में तिल्लियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोराइड KClO3। माचिस की डिब्बी देखा, है डिब्बा ऐसे से रहता है ना, ऐसे डिब्बा पे। ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। क्या ये? पोटेशियम क्लोराइड। ऐसे था पोटेशियम क्लोराइड। इसलिए होता है काठी। काठी होता है ना, तिल्ली जिसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें होता है पोटेशियम क्लोराइड। समझ गया? बोलेगा डिब्बी पर जो लगा था रासायनिक केमिकल से क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर का मिश्रण का लेप लगा होता है। देखो तिल्लियम होता है पोटेशियम क्लोराइड, इसके होता है लाल फास्फोरस और सल्फर का मिश्रण। इस पे लाल फास्फोरस और सल्फर का मिश्रण, इस पे पोटेशियम क्लोराइड। ये किसका सूत्र है? पोटेशियम क्लोराइड। इस पे क्या होता है? लाल फास्फोरस प्लस सल्फर। आर्थिक मतलब समझ, लाल रेड फास्फोरस ऐसे सल्फर, ये दोनों का मिश्रण। बोले कि लाल फास्फोरस और सल्फर का मिश्रण किस पर रहता है? डिब्बी पर या तिल्ली पर? तिल्ली में क्या रहता है? पोटेशियम क्लोराइड नहीं, क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड ये हो जाता है KCl। यह पोटेशियम क्लोराइड। समझ गया? यह क्या है? सुरक्षित क्या असुरक्षित? सुरक्षित है। जब इसको हम रगड़ते हैं तो इसमें फिर घर्षण होता है। घर्षण से उत्पन्न क्या होता है? उष्मा। फिर उष्मा पकड़ लेता है आग। समझा? तो लाल फास्फोरस बता दिया मैंने। सल्फर का मिश्रण का लेप लगा होता है। जब तिल्लियों को डिब्बी पर रगड़ते हैं तो उष्मा से आग पकड़ लेती है। आगे देखो, लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस किसने बनाया? लुंड-स्टान ने बनाया। देखो बनाया था 1845 के बाद। लेकिन सबसे सुरक्षित बेस्ट तरीका से किसने बनाया? लुंड-स्टान। कब? 1855 ईस्वी में। कहाँ थे? स्वीडन के। स्वीडन बनाएगा। बोलेगा सबसे पहला बेस्ट माचिस कहाँ में बनाया गया? स्वीडन। किस चीज से? लाल फास्फोरस से। समझ गया? कब लाल फास्फोरस का खोज? 1845 ईस्वी में। अब इससे बना माचिस का बना 1845 के बाद। 1845 के बाद। ठीक है? क्या समझ गया? पूछे? बोलो माचिस का सबसे पहला प्रयास किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने किया। हाँ? कौन सा फास्फोरस था पहले बार? सफेद फास्फोरस। किस पे लगाया था? कागज पर। और सल्फर लगाया था। जब देखा तो दोनों क्या हुआ? ऑटोमेटिक जल गया। क्या सुरक्षित था? सुरक्षित नहीं था। कब बनाया गया? 1680 ईस्वी में। ठीक। दूसरा माचिस का सुरक्षित तरीका क्या था? आज की माचिस, लाल फास्फोरस से बना हुआ माचिस, यानी कि आज का माचिस क्या है? सुरक्षित है। किसने बनाया? लुंड-स्टान ने बनाया। सबसे पहले सुरक्षित माचिस किसने बनाया? लुंड-स्टान ने बनाया। कब? 1855। लाल फास्फोरस की खोज कब हुआ? 1845 ईस्वी में। ठीक है। इस लाल फास्फोरस में आविष्कार के बाद जब खोज हुआ तो उसमें था डिब्बी यानी कि माचिस बॉक्स। माचिस के बॉक्स पर क्या लगा रहता है? लाल फास्फोरस और सल्फर का मिश्रण। और जो तिल्ली होता है इससे काटी, उस पर क्या रहता है? पोटेशियम क्लोराइड। जब दोनों रगड़ता है तो घर्षण होता है, उससे उष्मा से क्या होता है? आग लगती है। अगला है मोमबत्ती का हिस्ट्री। मोमबत्ती का हिस्ट्री। मोमबत्ती किसे कहेंगे? मोमबत्ती। देखो मोमबत्ती होता है मोम। क्या होता है? मोम। मोम बनाता है हाइड्रो और कार्बन से। हाइड्रो और कार्बन, इसलिए मोमबत्ती बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सच में देखो मोमबत्ती होता है यह भौतिक रासायनिक परिवर्तन भी है, भौतिक परिवर्तन भी है, रासायनिक परिवर्तन, इसलिए बोलते हैं भौतिक रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती क्या है? भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्यों? जैसे देखो मोमबत्ती है ना, इसमें कुछ पिघलेगा नीचे गिरेगा, फिर इसे उठा करके जला देता है ना। हाँ? इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लो चीनी का शरबत होता है,
फिर उसे सुखा कर जला करके चीनी बना सकता है, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। हाँ, सब्जी बनाता है, फिर सब्जी को कच्चा सब्जी बना सकता है, हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसलिए मोमबत्ती होता है कुछ जलता है लेकिन कुछ बचा रहता है, तो ज़्यादातर रासायनिक परिवर्तन है, कुछ भौतिक परिवर्तन भी है। इसलिए मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। ये भी पूछ सकता है मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक। ज्यादा कौन परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन ज्यादा हुआ, रासायनिक परिवर्तन कम समय भौतिक परिवर्तन। खत्म कर ले। मोमबत्ती के बारे में लोगों को किसने जानकारी दिया? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। मोमबत्ती के बारे में इतिहास, मोमबत्ती का इतिहास और मोमबत्ती के बारे में लोगों को जानकारी देने वाला पहला वैज्ञानिक था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे ने 1860 ईस्वी में लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया था। तो मोमबत्ती का इतिहास किसने बताया? कब बताया? 1860 ईस्वी में। सबसे पहले मोमबत्ती के बारे में माइकल फैराडे ने ही 1860 ईस्वी में लोगों को बताया था, ठीक है। मोमबत्ती क्या है? इसमें एक बत्ती लगी होती है, बीच में बत्ती होती है, उसके चारों तरफ क्या रहती है? मोम रहती है, ठीक। जब बत्ती में भी थोड़ा मोम रहता है, जैसे जैसे मोम जलता है, मोम पिघल कर ऊपर आता है और फिर फैल जाता है, फिर प्रकाश करता है, ठीक। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी रहती है, अर्थात मोम और बत्ती से बने पदार्थ को मोमबत्ती कहते हैं, ठीक है। मोम एक ईंधन है। मोम क्या है? पानी की ऊर्जा का रूप। मोम भी एक ईंधन है। ईंधन किसे कहेंगे? जो जलता है सब क्या है? ईंधन है। पेट्रोल कोयला सब क्या है? ईंधन है, समझ गया? तो मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का। मोम क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन से बनता है वह पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जिसमें रहता है हाइड्रोकार्बन वो ज्यादा जलता है, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा क्या जलेगा? नहीं जलेगा। तो जलने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोकार्बन चाहिए। क्या हाइड्रोकार्बन की वजह से जल जाएगा? उसके साथ साथ हवा भी चाहिए ना, हवा नहीं रहेगा फिर नहीं जलेगा, समझ गया? तो मोम किसका मिश्रण है? हाइड्रो और कार्बन का मिश्रण है, समझ गया? हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। मोमबत्ती को मधुमक्खी के छत्ते से भी बनाया जाता है। मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उससे भी मोमबत्ती हम बना सकते हैं, क्योंकि मोमबत्ती के मधुमक्खी जो छत्ता होता है वो भी हाइड्रो और कार्बन का मिश्रण है, ठीक है। मधुमक्खी देखा उसका छत्ता होता है, उससे भी हम बना सकते हैं मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती के छत्ता, मधुमक्खी के छत्ता से हम मोमबत्ती बना सकते हैं। अब मोम जब गर्म होकर कार्बन हाइड्रोजन देती है, मोम गर्म होगा उससे निकलेगा कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलेगा, एकदम लाल ज्वाला के साथ जलेगा। उसके बाद जलवाष्प बनेगा, जल कर क्या बनेगा? जलवाष्प। जलवाष्प मिलता है कुछ पानी भी निकलेगा, H2O। यह कार्बन को भी जलाता है, जलवाष्प बनेगा फिर कार्बन को जलाएगा, उसमें हम प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे मोमबत्ती जलाएंगे किसमें? ऑक्सीजन में। हाँ, मोमबत्ती किसमें जलाएंगे? ऑक्सीजन में। जब जलेगा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या निकलेगा? पानी, यानी कि भाप। भाप समझता है? भाप बनेगा, फिर इसमें उष्मा, गर्मी भी निकलता है, ऐसे इंजोत हो जाएगा तो प्रकाश भी हो गया, समझा? जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उष्मा और प्रकाश। जलवाष्प को कैसे चेक करेंगे? मोमबत्ती की जलाएंगे, इसके नीचे कोई बर्तन रख देंगे, ठीक है। जब देखेंगे इसके ऊपर पानी की तरह बन जाएगा, बूंद बूंद, समझना जलवाष्प है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेक करेंगे? क्या कि नहीं, इससे जो धुआं निकलेगा, धुआं क्या करेंगे? बंद कर देंगे और चूने का पानी के साथ फॉलो करवा देंगे। देखो मोमबत्ती मोमबत्ती जला रहे हैं, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इससे जो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक प्रोग्राम रखेंगे चूना का पानी, क्या रखेंगे? चूना पानी, ठीक है। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो चूना का पानी जाएगा दूध के समान। किसके समान? दूध के समान। तो हम पहचान जाएंगे क्या है मोमबत्ती, क्या है? इससे निकलने वाला धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने का पानी क्या कर देता है? दूधिया। क्या करता है? दूधिया करता है, ये समझा? कंप्लीट है। हाँ, चूना पानी तो पूरा तो दूध तरह नहीं रहता ना, उसका कलर दूसरा आता है, दूध यानी पूरा व्हाइट हो जाएगा, समझा कि ना? ये और हद से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चला गया तो पुनः वैसे ही हो जाएगा। क्या तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये सब समझा? तो माचिस बनाने का फिर से बार पूछ ले। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? कब किया था? कौन सी फास्फोरस? लाल या सफेद फास्फोरस,
किसके साथ मिश्रण बनाया था? एक और चीज सल्फर से। क्या श्वेत फास्फोरस खुद जल गया, उसे रगड़ना पड़ा? खुद जल गया। क्या यह सुरक्षित था? सुरक्षित माचिस कब बना? 45। जब लाल फास्फोरस का खोज हुआ उसके बाद सुरक्षित माचिस बना। लेकिन सुरक्षित माचिस सबसे पहले किसने बनाया? 1855 ईस्वी में लुई स्टाउन ने बनाया। ठीक है ना? इसमें कैसे बना था कि लाल फास्फोरस बनाने के लिए क्या था? एक डिब्बी था, डिब्बी के ऊपर क्या लगा दिया? लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप लगा दिया और था माचिस काठी पे लगा दिया पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जब दोनों को हम रगड़ते हैं तो उससे घर्षण होता है और घर्षण निकलता है उष्मा क्या करता है? माचिस को जला देता है। समझ गया? ये खत्म। मोमबत्ती का हिस्ट्री ऑफ कैंडल। सबसे पहले इतिहास मोमबत्ती के इतिहास के बारे में किसने बताया? कब बताया? 1860। ठीक है। मोमबत्ती किसका मिश्रण है? हाइड्रो और कार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक हाइड्रोजन है ना, और कार्बन परमाणु संख्या 6। समझ गया? तो मोमबत्ती है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। समझ गया? मोमबत्ती कौन सा अभिक्रिया है? भौतिक या रासायनिक? अधिकांश क्या है? रासायनिक। कम समय और कुछ है? मोमबत्ती कहाँ से निकाला जा सकता है? मधुमक्खी के छत्ते या बिजली छत्ते? मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जा सकता है। मोम गर्म होकर कार्बन हाइड्रोजन देती है, हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प देती है, या कार्बन को भी जलता है। अब कैसे पहचाने कि कार्बन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब से चूने का पानी के साथ हम जलाएं यानी कि बहाएंगे तो चूने का पानी का रंग कैसा हो जाएगा? भुजिया। हम समझ जाएंगे क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब कैसे समझेंगे कि जलवाष्प है? जब उसके ऊपर बूंदा बूंदा बन जाएगा, भाप बन जाएगा, समझ जाएंगे क्या निकाला? जलवाष्प निकला। किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के साथ जलेगा नहीं। समझ गया इतना? ये सब लिख लिया तो इतना खत्म हो गया।